राधे राधे सभी को। और कैसे हैं सभी? आई होप कि सभी फाइन होंगे। और मैं आज अपने विलेज आई हूँ मिहाना, और यहाँ पे हमारे समूह की बैठक रखी है। ये समूह है स्वयं सहायता समूह, SHG ग्रुप्स जिसको बोला जाता है। और ये NRLM के साथ हमारा ग्रुप जो है वो लिंक्ड है, और ब्लॉक में शोबरा आता है हमारा। और ये हमारी समूह की महिलाएं हैं। इस तरह से हमारी बैठक करी जाती है। तो अलग अलग पंचायतों में, हर एक पंचायतों में मैक्सिमम समूह बने हुए हैं। तो हमारे समूहों का एक गठन भी हुआ है जिसका नाम है, इसको बोलते हैं हम VO, विलेज ऑर्गेनाइजेशन। गठन का नाम है सितारा महिला संगठन, ठीक है। और इसी तरह से इसमें छोटे छोटे जो SHG ग्रुप्स हैं वो शामिल हुए हुए, ठीक है। तो ये मेरे वार्ड के 2 ग्रुप्स हैं, एक सूरज और एक आजू। तो मैं आजू ग्रुप में हूँ एज अ वार्ड मेंबर, और यहाँ पे मैं सदस्य रूप में हूँ। और ये हमारे ग्रुप की महिलाएं हैं, देखो ये इस तरह से गोलधारे में हम बैठते हैं। और आज ना ब्याज बट रही है, तो फिर ये देखो ब्याज का वो भी है इसमें, आपको दिखा। ये देखिए ये ब्याज बच रही है। तो ये हमारे प्रधान जी हैं निशा जी, श्रीमती निशा जी। बताएं अपने बारे में, समूह के प्रधान है, बस इतना बता दो। जी हेलो, मेरा नाम निशा शर्मा है। मैं अपने समूह आर्य समूह की प्रधान हूँ, और हमारे जो ग्राम पंचायत झाना के ग्राम संगठन बना है उसमें मैं प्रधान हूँ। बाकी ये सभी मेरे आर्य समूह के सदस्य हैं। समूह की बैठक होती है, और ये हमारी समूह से ही हैं मनीषा जी। ये बताएंगे अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस समूह से जुड़ने के बाद। आप सभी को मेरी नमस्ते। मेरा नाम मनीषा शर्मा है। मेरे ग्रुप का नाम आरजू है, और मैं मेरी ग्राम पंचायत का नाम रजाना है। अपनी ग्राम पंचायत में मैं PRI CBO कन्वर्जेंस के तहत LRP पद पर कार्य कर रही हूँ। और हम जो मतलब हमारे ग्रुप की मीटिंग होती है, उन मीटिंग से डाटा कलेक्ट करते हैं। जो हमारे ग्रुप में मीटिंग होती है, और उस मीटिंग में जितनी महिलाएं होती हैं उनकी जो डिमांड्स होती है, उनसे हम सारी डिमांड्स लेके और अपनी ग्राम पंचायत में ग्राम सभा में सबमिट करते हैं, और उसका हम फॉलोअप लेते हैं। जब वो शेल्फ आ जाती है तो हम सारे उन लोगों का कार्य अच्छी तरह से करते हैं। हमारी जो दीदियाँ हैं, इसमें से कुछ दीदियों ने कैंडल्स की ट्रेनिंग दी थी, और वो ट्रेनिंग के बाद उन्होंने उसको बनाया, और दिवाली के टाइम पे स्टॉल लगवाए थे अपनी ग्राम पंचायत रजाना में। वो मतलब उनका अच्छे से स्टॉल सारा बिक चुका था। उसके बाद जो हमारी CLF में मीटिंग हुई थी, साल में एक बार होती है CLF की मीटिंग, उसमें जो AGM की वहाँ पे जो मीटिंग हुई थी, उसमें हमारे ग्राम पंचायत रजाना का जो SHG आरजू SHG है, उसको फर्स्ट प्राइज़ मिला था। जो हमने कैंडल्स जो बनाई थी, उसके लिए हमारे SHG को मतलब सम्मानित किया गया था वहाँ पे, और हमें ट्रॉफी दी गई थी। थैंक यू। तो मैं आप सभी को बोलना चाहूँगी कि जो भी महिलाएं इसमें नहीं जुड़ी हैं वो स्वयं सहायता समूह में जुड़ें, ठीक है। ये MC एरिया के भी बनते हैं, वहाँ पे भी कई लेडीज़ ने बनाए हैं अपने समूह। और ग्राम पंचायत के ज़रिए ये ग्राम में जितने भी हैं, जितने भी वार्ड आते हैं ग्राम पंचायतों में, वहाँ पे भी समूह बन रहे हैं। और सबकी यही कोशिश है कि मतलब इसके पीछे एक मोटिव है कि सशक्तिकरण करना है महिलाओं का, ठीक है। तो महिला सशक्तिकरण वो कब होगा? जब महिलाएं खुद अपने लिए खड़े होके कुछ करना चाहेंगी। और स्वयं सहायता समूह से आप बहुत कुछ कर सकते हो। जैसे आपको ना, अगर किसी के अंदर हुनर है किसी भी चीज़ का, है ना, तो मिलके देखो जैम बनाते हैं, कई चटनी बनाते हैं, कुछ किसी को एम्ब्रॉयडरीज आती करनी तो वो ड्रेसेस बना सकते हैं, है ना। और किसी को स्वेटर वगैरह सिलना आता है, बनाना आता है, बुनना आता है, तो फिर सॉक्सेस बनानी आती हैं। तो हर साल समर फेस्टिवल में भी, और हमारे हिमाचल कार्निवल लगता है, उसमें हमारे रिज जो शिमला का फेमस टूरिस्ट स्पॉट है वो है द मॉल रिज, है ना। तो रिज में उसका स्टॉल लगता है, और वहाँ पे जितने भी हमारी स्टेट्स हैं और तरह तरह के चीज़ें बना के लेके आती हैं। वहाँ पे हर जगह के समूह आते हैं, और वो
फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं जो स्टॉल्स दिए जाते हैं, तो हम अपनी मेहनत से वो चीज़ आगे आगे देते हैं। तो टूरिस्ट होते हैं वो देखते हैं, हिमाचल आते हैं तो वहाँ की चीज़ें चाहते हैं देखना कि भाई कैसी है, क्या बनाया है किसी ने। तो मैक्सिमम कई ऐसे जो ज़मींदार हैं, खेती बाड़ी से जुड़े हुए लोग हैं, वो मिलेट्स उगाते हैं ना, प्योर चीज़ें उगाते हैं। तो जो बाहर से लोग आते हैं ना, वो यहाँ पे ये देखते हैं कि पहाड़ी कल्चर कैसा है, यहाँ कैसे लोगों का खाना पीना है, उस चीज़ को वो ले जाना चाहते हैं अपने साथ। या फिर जैसे सिड्डू हमारी फेमस डिश है, तो सिड्डू भी खाते हैं ना। तो इससे क्या है कि इनकम जनरेशन हो जाता है। तो फिर स्वयं सहायता समूह में इसीलिए सभी को जुड़ना चाहिए, मैं सभी से यही बोलूँगी। तो आज के ब्लॉग में मैं आपको सभी को यही बताना चाहती थी कि मैं भी एक स्वयं सहायता में जुड़ी हुई हूँ और सभी महिलाओं को स्वयं सहायता में जुड़ना चाहिए, उससे आप सभी को बहुत लाभ मिलेगा। ठीक है, अब इसमें आर्थिक सहायता भी हो जाती है। कई महिलाएं इसमें ऐसी होती है जिनकी आर्थिक सहायता नहीं हो पाती है, तो हम पैसे जो इकट्ठे करते हैं उससे उनका आर्थिक सहायता उनके लिए हो जाती है। तो इसलिए एक मिनिमम राशि होती है, बाकी डिपेंड करता है हर एक समूह की वो कितनी राशि रखते हैं। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। एक बहुत ज़रूरी ये विषय था, तो मैं इस चीज़ को दिखाना चाहती थी। हर महीने ये बैठक की जाती है, तो और एक सामाजिक बैठक भी होती है जिसमें हम गांव से जुड़ी हुई चीज़ों के ऊपर डिस्कस करते हैं। जैसे साफ़ सफाई का ध्यान में जाता है कई बार, है ना। बॉडी है, नेचुरल सोर्सेज है जैसे यहाँ पे, तो फिर वहाँ पे भी हम बॉडी के भी साफ़ सफाई करते हैं, है ना। और सामाजिक बैठक में उसको गिना जाता है। किसी के जैसे अब घास काटने का सीज़न चलेगा, तो जिनको घास काटना आता है वो महिला एक दूसरे की हेल्प करती है, तो घास काटने भी जाती हैं। तो इस तरह से आपस में मिलजुल के रहना और मिलजुल के किसी की मदद भी हो जाती है और काम का काम भी हो जाता है। तो ये स्वयं सहायता समूह में होती है सारी चीज़ें। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, और सभी अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय बाय।